जी तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 की। तो इसको हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 6.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में है। इसमें बेसिकली हमने फाइंड एक्सपोनेंट और बेस फाइंड करना है। अगर ये बुक इंग्लिश में आया तो एक्सपोनेंट फाइंड करने, अगर उर्दू में आया तो हमने बेस फाइंड करना है। अगर इंग्लिश में आया तो एक्सपोनेंट, उर्दू में है तो हमने कुव्वतनुमा फाइंड करनी है, और अगर इंग्लिश में आया तो बेस, उर्दू में आया तो असास फाइंड करनी है बेसिकली। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 16x³ बेसिकली हमारे पास क्या है, 16x³ है। ठीक है, अब देखें सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं बेस क्या है इसकी और एक्सपोनेंट क्या है। ठीक है, बेस क्या है हमारे पास और इसका एक्सपोनेंट क्या है। बेस हमारे पास इसकी क्या है, x है, और पावर इसकी क्या है हमारे पास बेसिकली 3 है। एक्सपोनेंट हमारे पास इसका क्या है, 3 है, और इसकी बेस क्या है हमारे पास x है। और इसी तरीके से जब हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं तो पार्ट नंबर 2 में है कि x की पावर 9, x की पावर क्या है 9 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें हमारे पास इधर बेस क्या है, हमारे पास बेस इज इक्वल टू x है, और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 9 है। ठीक है, इसी तरीके से आपने बेस बेसिकली नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं। इधर अगर वेरिएबल है तो हमारे पास बेस क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। नीचे जो चीज होती है उसको बेसिकली बेस ही कहते हैं। तो निचली चीज हमारे पास आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि हमारे पास नीचे वाली वैल्यू कौन सी है, वो यहाँ पे लिख देनी है। अगर पावर है, बेसिकली एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं, कुव्वत को कहते हैं। ठीक है, कुव्वत मतलब कि पावर इसकी क्या है 9 है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर इसका 3 है, 4y, और उसकी पावर क्या है हमारे पास 3 है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमने वही फाइंड करना है क्या कि बेस और क्या करना है, फाइंड करना है, एक्सपोनेंट फाइंड करना है। बेस इज इक्वल टू इसकी क्या है 4y आ जाएगी, और एक्सपोनेंट हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, और इसी तरीके से आगे जब हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ, तो देखें यहाँ पर है x-2 और उसकी पावर क्या है 3 है। तो x-2 इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास बेसिकली बेस आ जाएगी, और इसकी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी बेस क्या आएगी x-2। नीचे वाली वैल्यू को लिया जाता है ना बेस, तो नीचे वाली वैल्यू हमारे पास क्या है x-2 है, और इसी तरीके से हमारे पास इसका एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 3 है। एक्सपोनेंट हमारे पास इसका क्या है 3 है। अगर हम नेक्स्ट मूव करें इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ, तो वो भी इसी तरीके से ही है। जो ऊपर वैल्यू होगी वो पावर बेसिकली कंसीडर होगी, और जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो इसकी बेस कंसीडर होगी। तो इसको हम करते हैं, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, 18x की पावर क्या है हमारे पास 5 है। 18x की पावर हमारे पास क्या है 5 है। तो देखें ये बेसिकली सॉल्व किस तरीके से होगा। देखिए हमारे पास सिर्फ हमने क्या लेना है, बेस हमारे पास इसकी क्या है x है, और इसका एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है बेसिकली 5 है। हमने कांस्टेंट नहीं लेना, हमने वेरिएबल देखना है। वेरिएबल हमारे पास क्या है, बेस में x है, और एक्सपोनेंट हमारा क्या है 5 है उसकी पावर। और इसी तरीके से पार्ट नंबर जब 6 की तरफ मूव करते हैं, 5x 3/2 मल्टीप्लाई बाय x 1/2 हमारे पास ये क्या है इसकी पावर है। तो देखें बेसिकली ये सोल्व कैसे होगा। 5 मल्टीप्लाई में आपको पता है पावर्स हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं बेसिकली हम पावर्स ऐड करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा x 3/2 प्लस 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x, यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। 2 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एलसीएम इसका बेसिकली कैसे लेते हैं, इसका एलसीएम कैसे लिया जाएगा। हम देखें इसका लेते हैं 2 और 2 है, 2 की 1, 2 1 जा 2। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगी, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली डिवाइड करना है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा 1। फिर 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 3 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 2 को डिवाइड करें, 2 के ऊपर 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/2। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 कैसे, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। अब ये कैसे सोल्व होगा, ये कटिंग हो जाएगी, क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 2 सा क्या होता है 4 होता है। 2 2 सा हमारे पास बेसिकली क्या होता है 4 होता है। और इसका हमारे पास फाइनली बेस में क्या आंसर आ जाएगा, इसकी बेस क्या है हमारे पास, बेस किसके इक्वल होता है 2 के, बेस x के इक्वल है, नीचे वाली बेस है, और इसका एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है बेसिकली 2 है।
एक्सपोनेंट इसका स्क्वायर है और बेस क्या हमारे पास इसकी 5 है। ठीक है, इसी तरीके से आगे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं मुख्तसर कीजिए और जवाब मुस्बित कुव्वत नुमा में लिखे, मतलब कि पॉजिटिव फॉर्म में हमने इसकी क्या लिखनी है, कुव्वत नुमा में, पावर की फॉर्म में पॉजिटिव पावर हमने लिखनी है इसकी। ठीक है, तो इसको आप नोट करें, मैं आगे आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है जी, तो स्टूडेंट आगे हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मुख्तसर कीजिए और जवाब मुस्बित शक्ल में लिखिए। पॉजिटिव फॉर्म में बेसिकली हमने इसका क्या लिखना है, आंसर लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बेसिकली है क्या, देखिए हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर b3 और इसकी पावर क्या है हमारे पास 6 है। ठीक है, ए स्क्वायर बी क्यूब और इसकी पावर क्या हमारे पास 6 है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमारे पास सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, जो मैंने कल भी आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में 6.1 एक्सरसाइज में आपको बताया था, 6.1 एक्सरसाइज में बताया था कि जो ऊपर पावर होती है वो अंदर जितनी वैल्यूज होती हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होती है, वो पावर उन सब वैल्यूज की है जो अंदर वैल्यूज हैं हमारे पास। ये 6 इसकी भी है और 6 इसकी भी पावर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 6, ये 6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है फर्स्ट वैल्यू के साथ, ये 6 अगली वैल्यू के साथ भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा, और b क्या आ जाएगा 3 इंटू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इसी तरीके से हम ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है 12, b इज इक्वल टू b की क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी। ठीक है, b की क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आ जाएगा 18, और a क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 और b क्या आ जाएगा 18 इंटू 1/2। अब अंडर रूट को जब हम खत्म करते हैं तो उसकी बेसिकली वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। फर्दर जब हम आगे मूव करते हैं तो देखें अब ये वाली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू की भी है और ये वाली वैल्यू सेकंड वैल्यू की भी है, ये फर्स्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और सेकंड के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 इंटू 1/2 आ जाएगा और b क्या आ जाएगा 18 इंटू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से 6 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, तो a हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और b क्या आ जाएगा हमारे पास बेसिकली 9। फाइनली इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बेसिकली आपने क्या है पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और उसको जैसे सोल्व करते रहेंगे आपके पास फाइनली इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी टाइप का है, उसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास अंडर रूट x माइनस 4 और y क्या है माइनस y3 है और इसकी पावर क्या है -3 है और यहाँ पर क्या है 9 है हमारे पास, 9x माइनस 4y3 और -3। ठीक है, मैंने क्वेश्चन कंफर्म किया तो हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है ये। हाँ, तो ये कैसे सॉल्व होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, x की वैल्यू का भी है ये 4 पावर और y की भी पावर है ये। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ 9 आ जाएगा, x क्या आ जाएगा -4 इंटू -3 और y क्या आ जाएगा 3 इंटू -3 आ जाएगा। ठीक है, -3 x वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, -3 y वाली वैल्यू के साथ भी बेसिकली मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 9 इंटू एक्स की क्या आ जाएगा पावर 12 माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 y इंटू माइनस क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस, वही रूल है सारे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब हम पावर को साइड पे ले आते हैं, 12 इंटू वाई माइनस 9 इंटू 1 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, मैंने अंडर रूट को खत्म कर लिया, अंडर रूट की जगह क्या आ जाएगा 1/9, 12 है और यहाँ पर क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा। अब यही 1/9 अंदर भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, y क्या आ जाएगा -9 इंटू 1/9 अंदर क्या हो जाएगा बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब 3 4 टाइम 3 3 टाइम्स 9 1 के साथ कट होके 9 आएगा, y क्या आ जाएगा हमारे पास 4/3 x 4/3 आ जाएगा और y क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि 9 1 टाइम क्या होता है 9। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बेसिकली हमने पॉजिटिव क्वेश्चन में उसने हमें स्टेटमेंट में कह दिया था, अपने आंसर हमने किस में लेकर आना है, पावर पॉजिटिव में लेकर आनी है। तो देखें y क्या आ जाएगा 4/3 और x 4/3 आ जाएगा, y यहाँ पर माइनस हो रहा है डिवाइड होकर क्या आ जाएगा प्लस में उसका क्या साइन चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला हमारा पार्ट नंबर 4 भी इसी तरीके से सोल्व होना है। आप इस क्वेश्चन को नोट करें, मैं आगे पार्ट नंबर आपको 4 सोल्व करवाता हूँ। जी, तो स्टूडेंट आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है x(a)y(b). ठीक है, और इसकी क्या है 3 है, मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 है, y का स्क्वायर है इंटू क्या है -a है हमारे पास। ठीक है, ये 9 नहीं है a है। ठीक है,
मैं क्वेश्चन कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 4। बेसिकली अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखें ऊपर पावर है, अंदर जितनी वैल्यूज हैं सबके साथ वही रूल, उसी तरीके से ये क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स ए है हमारे पास, ए है हमारे पास, ठीक है, ए इंटू क्या आ जाएगा 3, वाई क्या है माइनस बी है, इंटू क्या आ जाएगा 3। ये हमारे पास जो ऊपर पावर थी वो अंदर दोनों के साथ क्या हो गई है, मल्टीप्लाई हो गई है। इसी तरीके से x3 है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। इसी तरीके से y2 है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए, ऊपर जो हमारे पास पावर है वो इन सब के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर x3a आ जाएगा और y माइनस 3b आ जाएगा। ठीक है, डॉट x इंटू माइनस 3a और y क्या आ जाएगा माइनस 2a आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब x वाली वैल्यू के साथ ऐड कर दें, ऐड या सब्ट्रैक्ट, और y वाली वैल्यू के साथ आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इसका बेसिकली आंसर क्या आता है, ये क्या आएगा, x3a डॉट x माइनस 3a डॉट y माइनस 3b माइनस डॉट y माइनस 2a आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, x3a माइनस 3a आ जाएगा डॉट y माइनस 3b माइनस 2a आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली देखिए हमारे पास ये फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की पावर क्या आ जाएगी 0, y क्या आ जाएगा माइनस 3b माइनस 2a आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो देखिए जिसकी पावर 0 होती है वो बेसिकली हमारे पास हमने पहले भी पढ़ा था, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। जब 1 y यहाँ पर क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, डॉट y माइनस 3b माइनस 2a आ जाएगा। जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वो उसने हमें पहले कहा था कि आपका आंसर किस में होना चाहिए, पॉजिटिव पावर में होना चाहिए। तो इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर जब नीचे लेकर आएंगे डिवाइड होगा और इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज होकर अगर माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, 3b प्लस 2a आ जाएगा हमारे पास। फाइनली इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2a प्लस 3b प्लस 2a, आप इसको सीक्वेंस में लिख दें। ठीक है, तो क्योंकि पहले वेरिएबल में a आता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a प्लस 3b। आप इसको वेरिएबल को आप a को पहले लिख दें, b को बाद में लिख दें, तो फाइनली हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आज हमने बात की अपनी 6.2 एक्सरसाइज 6.2 की, उसके क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 टू ऑनवर्ड सॉल्व करवाऊंगा। हमारे जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।